कहना है ये घनश्याम तेरी मुरली, ये घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। इसी में भलाई तुम्हारी पिया। क्या सुंदर भावों के साथ आपके हृदय को ये जीत देता है। बांदा से चलकर चित्रकूट चलकर राजकुमार विश्वकर्मा हमारे बीच में आज कई सालों से जुड़े हैं। बहुत सुंदर सुंदर भजनों से आपके हृदय को जीतने का प्रयास करते हैं और इस रंगमंच पर हम अभत गाने सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं रहते। और ये कभी मान लीजिए रावण या उनके दरबारों में, खंडूसर के दरबारों में कोई पंक्ति बोली जाती है तो अभी बहुत दबा करके हर एक ही लाइन में से काट देने का प्रयास करते हैं, तत्काल आ जाती है। जी आपको पुरस्कार आए अनुभव मिश्रा, छोटा सा बच्चा प्रयास किया कि बेटा जो ज्ञान विज्ञान हमारे ऋषि मुनियों ने हमको दिए हैं वो अकाट्य हैं और वह अकाट्य ज्ञान विज्ञान प्राप्त कर समझ समाज को विकृत कर देना, ताकि उनका कर्तव्य दुष्टता की ओर नहीं बल्कि दिव्यता की ओर बढ़े। ऐसे परम आदरणीय इस रंगमंच के महामंत्री रह चुके परम आदरणीय हमारे पिताश्री स्वर्गलोक गमन कर गए माननीय धर्मराज मिश्र जी, हम उनके सबसे छोटे पुत्र हैं। ठीक, हम हमारी माता जी की ओर से श्री राम माता जानकी की बाबू जी में 1101 रुपये प्राप्त होता है। हमारी कमेटी हमारी माता जी से आशीर्वाद देने की बात छोड़ दीजिए, बल्कि लेने की ही कामना करती है, लेने की ही कामना करती है। चलिए सुंदर भजन के साथ एक प्रस्तुति और प्रस्तुत करो, फिर लीला की ओर चलते हैं। जय श्री राम। क्या दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं भरत जी चित्रकूट से प्रभु श्री राम से मिलके उनके चरण पादुका लेकर के और अयोध्या में जाके नंदी ग्राम में बैठ जाते हैं। और जब श्री लक्ष्मण के शक्ति बाण लग जाता है तो हनुमान जी सजीवनी बूटी लेकर के, सजीवनी बूटी ना बल्कि पूरा पार्वत लेकर के और नंदी ग्राम से होकर के जा रहे थे। तो श्री भरत जी ने देखा कि ये कोई राक्षस ऊपर से अगर इस पार्वत को छोड़ देगा तो सारा नंदीग्राम नष्ट हो जाएगा, और उन्होंने टीके का बाण मार दिया। और जैसे ही मारा प्रभु श्री बजरंगबली राम राम करते हुए गिर पड़ते हैं। लेकिन जब सारी सच्चाई जानने को मिली तो भरत जी हनुमान जी से एक शब्द कहते हैं, हे भरत भैया, हे महाराज हनुमान जी, श्री राम से कहे देना, हे बजरंगबली मेरे राम से कहे देना,
एक बात अकेले नाम से कह देना, एक बात अकेले हनुमान जी थोड़ा सा ये पहाड़ों के इधर उधर जाके थोड़ा पता लगाओ कि मेरा भाई सुग्रीव कहीं छल से मुझे मारने तो नहीं आ रहा है। हनुमान देखना तो जाकर तो पुरुष इधर दोनों ही तेजस्वी नरसिंह समान दिखा। मातंग श्राप बस बाली भ्रात। हनुमान जी सुन रहे हैं? मातंग श्राप बस बाली भात याद अपना पर मैं जब तक दुनिया में हूँ वो चैन नहीं पा सकता। संभव है उसके गुप्त दूत मेरा यहाँ भेद लगाते हैं। छल से बल से या कौशल से वध करने मुझको हनुमान जी इसलिए प्रथम चतुराई
बताइए कौन है ये दोनों जो इधर को आ रहे हैं? जैसी आज्ञा प्रभु। या फिर भूले भटके आ निकले फिर जाते कहाँ कहाँ के। हम भी कुछ इस चक्कर में हैं, इस तरह बताएं कहाँ के हैं। जब थे तब थे लेकिन अब तो न यहाँ के हैं न वहाँ के हैं। आपका ब्राह्मण सा पर दिख रहे वनवासी है, ऐसे ही हम भी इस वन में राजा होकर सन्यासी
वनवास में हरण हुआ अज्ञात। सीता को वन वन ढूंढ रहे, सुध नहीं अभी तक पाई है। धनियों के तो सब मित्र यहाँ, निर्धन का कौन सहाई है। पूछा तो हमने प्रकट किया, अन्यथा न कहना अच्छा है। जग में तो सब स्वार्थी हैं, भला कौन किसी की सुनता है। प्रभु पहचाने पलऊ कहीं जनना, अब तो सुख उमार जाए नहीं बरना। अरे पूछे हूँ मैं आन जान में पे, तुम पूछत का जग अंतर्यामी। एक मंद स्थिति हम अंदर, पीछे महा ममता पदगामी। और सेवा किया सुत मात पिता के भरोसे रहे, निज सोच दिमागी। और नाथ कृपा निधि मोहि विशाल, रेउ हो नित ही प्रभु को अनुगामी। श्री महाराज हम बानर है, ब्राह्मण स्वरूप का धोखा है। चलकर सुग्रीव से मिलिएगा, जो कपि मंडल का नेता है। प्रभु अरे जीवन संपूर्ण लगा देंगे, स्वामी का कष्ट मिटाने में। बलिदान सुखों का कर देंगे, माता का पता लगाने में। भगवान अरे जिस राक्षस ने है सिया हरी, हम उसका दिया बुझा देंगे हम। आदेश आपका ही होगा, पालन हम करते जाएंगे। अति उत्तम विचार है हनुमान जी। चलिए सखा सुग्रीव के पास चलते हैं। आइए प्रभु, आप दोनों लोग हमारे कंधे पर विराजमान होइए, और मैं आपको वायु मार्ग से महाराज सुगंध के पास ले चलता हूँ, क्योंकि पहाड़ों का रास्ता बहुत ही दुर्बल और बहुत ही कठिन है। जय श्री राम। तो यही विधि सकल कथा समझाई, अलिए दूजन पीठी जहाँ, जब सुग्रीव राम
यह राजा सुग्रीव बाली के भय से यहाँ छुपे हुए रहते हैं, सो आप इनसे मित्रता करके इनको अभय प्रदान करें। और महाराज सुगंधी जी, यह अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जी के पुत्र प्रभु श्री राम और लक्ष्मण आज्ञा पाकर के वनवास कर रहे हैं। यहीं पर राम प्रिया माता सीता का हरण हो गया है। सो ये वन भटक रहे हैं, सो आप इससे मित्रता करिए और तन मन से सीता जी के खोज में कोई कसर मत करिएगा। मैं स्वयं अग्नि प्रज्वलित किए देता हूँ, आप दोनों अग्निदेव को साक्षी मान करके मित्रता करिए। हम दोनों भाई पिताजी के वचन को मान करके इस वन में आए थे, परंतु यहाँ पर कोई दुष्ट माता सीता का हरण कर ले गया। हम दोनों भाई उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। अगर आपको कुछ मालूम हो तो कहिए। सुनहु नाथ मैं मंत्रिन के संग करत रहो नव पद एक नारी का देखो पर बस बहु बिलखा मंत्रियों सहित मैं एक बार बस इसी जगह पर बैठा था। इतने पर ऊपर नजर गई तो वह नजारा देखा था। निश्चर के बस में पड़ी हुई शायद वह जल के दुलारी
कहत ग्रीव सुनहु रघुबीरा अतजहु कोच मनया रघुबीरा। हे सत्य सुग्रीव, वह आभूषण कहाँ है? मुझे दीजिए, मैं देखूं, शायद वो जानकी जी के हों। भैया लक्ष्मण, देखो, पहचानो, क्या ये भूषण वस्त्र जानकी जी के हैं? मैंने तो चरण निहारे थे, देखे माता के मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान। इस कुंडल वाली देहिका, इस भांति हरण करने वाले, अब सावधान होकर सोना, आते हैं रण करने वाले। सावंती सीता की आहें नाचेंगी तेरे प्राणों पर। दक्षिण दिशा को जाने वाले, अब दक्षिण जाना प्राणों पर। सखा सुनो सुग्रीव जी, मन में क्या है पीर? भाई कपिवर किस लिए हो इस तरह अधीर? नाथ बाली अरु मैं तो भाई अपनी रही कछु पर जा। जब से हम ऋष्यमुख आए, तुमको उदास ही पाते हैं। यह हाल तुम्हारा देख देख हम भी चिंतित होते हैं। छिपकर पहाड़ में रहने का क्या भेद, क्या ही एक कारण है? हम भी शरीक